हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म देहरादून। स्टूडेंट, आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वायरल डिजीज ट्रांसमिटेड बाय एफिड। यानी एफिड से कौन कौन से वायरल डिजीज है वो ट्रांसमिट होते हैं, प्लांट टू प्लांट, जनरेशन टू जनरेशन, है ना। चलिए स्टूडेंट, ये स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जैसा कि आपको पता है वायरल डिजीज है, उनको ट्रांसमिट होने के लिए किसी न किसी वेक्टर की नीड होती है। ठीक है, तो हम 2 या 3 सेशन के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वायरल डिजीज किससे ट्रांसमिट होते हैं। आपको पता है ज्यादातर वायरल डिजीज या तो एफिड से ट्रांसमिट होते हैं और उसके बाद व्हाइट फ्लाई से ट्रांसमिट होते हैं। तो इस सेशन में हम बात करेंगे कि एफिड से कौन कौन से वायरल डिजीज है वो ट्रांसमिट होते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ मोजेक डिजीज है वो किससे ट्रांसमिट होते हैं? एफिड से। बट कुछ एक मोजेक ऐसे भी है जो एफिड से ट्रांसमिट नहीं भी होते हैं, किसी दूसरे इंसेक्ट या प्लांटिंग मटेरियल से ट्रांसमिट होते हैं। वो भी मैं आपको इसी सेशन में बताने वाला हूं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि जो व्हाइट फ्लाई है उससे कौन कौन से डिजीज है, वायरल डिजीज है, वो ट्रांसमिट होते हैं। और जनरली हमें लगता है कि ये वायरल डिजीज व्हाइट फ्लाई से ट्रांसमिट होता है, लेकिन उसका कोई दूसरा कारण हो सकता है जिसके थ्रू वो क्या है जनरली ट्रांसमिट होता है। वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो बचे हुए वायरल डिजीज है वो किससे ट्रांसमिट होते हैं उनका भी डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जिनके नाम से हमें लगता है कि वायरल डिजीज है। जैसे मैं बात करूं, पीच लीफ करल है। अब पीच लीफ करल है वो जनरली किससे होता है? फंगस से होता है। तो कुछ ऐसे डिजीज की भी बात करेंगे जो लगने में ऐसा लगेगा कि ये वायरल डिजीज है, लेकिन वायरल होता नहीं है, फंगस या बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं। तो हम 3 सेशन में ऑलमोस्ट जो वायरल डिजीज है उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एफिड में माउथ पार्ट कैसा होता है। तो एफिड में पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का माउथ पार्ट होता है। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का माउथ पार्ट होता है, जैसे मॉस्किटो यानी मच्छर में होता है। ऐसे ही पियर्सिंग और सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। थ्रिप्स में भी देखने को मिल जाते हैं, माइट में भी देखने को मिल जाते हैं। मॉस्किटो मैंने बता ही दिया। उसके अलावा ट्रू बग होते हैं, उनके अंदर भी आपको पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स देखने को मिलते हैं। अब एफिड किसी प्लांट पे जाके सेब को सक करेगा तो उसके साथ वायरल डिजीज आ जाएगा। फिर वो दूसरे प्लांट में जाके फिर से पियर्सिंग करेगा तो वो डिजीज क्या है वहां ट्रांसमिट हो जाएगा। सिंपली ट्रांसमिशन का मोटा मोटा तरीका ये होता है ना, ज्यादा डेप्थ में अपने को बात करनी नहीं है। अब हम बात करें कौन से वायरल डिजीज जो एफिड से ट्रांसमिट होते हैं। गौर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से क्वेश्चन आने के भी पूरे के पूरे आपके चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। सबसे पहले तो मैंने बताया थे कि मोजक डिजीज मोस्ट ऑफ एफिड से ट्रांसमिट होते हैं, लेकिन कुछ एफिड के अलावा अदर इंसेक्ट या प्लांटिंग मटेरियल से भी ट्रांसमिट होते हैं। वो भी मैं आपको इसी सेशन में बताने वाला हूं। अब जैसे मैं बात करूं मोजक, सुगर केन मोजक वायरस है, ये भी एफिड से ट्रांसमिट होता है। क्रूसीफेरस मोजक वायरस है, ये भी जनरली क्या होता है एफिड से ट्रांसमिट होता है। कुकुम्बर मोजक वायरस है, ये भी जनरली क्या है एफिड से ही ट्रांसमिट होता है। कुकुम्बर मोजक वायरस के अलावा टोबैको मोजक वायरस है, वो भी जनरली एफिड से ही ट्रांसमिट होता है। टोबैको मोजक वायरस। पोटैटो मोजक वायरस है, ये भी जनरली एफिड से ही ट्रांसमिट होता है। उसके अलावा अनियन का, प्याज का येलो ड्वार्फ यानी पीला बोना रोग है, ये वायरल डिजीज है, ये भी आपका एफिड से ही ट्रांसमिट होता है। मेज के अंदर, मक्का के अंदर येलो मोजक यानी पीला मोजक वायरस है, वो भी एफिड से ही ट्रांसमिट होता है। ग्राउंडनट, मूंगफली की बात करें तो इसके अंदर एक रोस्टी डिजीज होता है जो वायरल डिजीज है, वो भी किससे ट्रांसमिट होता है एफिड से ही ट्रांसमिट होता है। बनाना का तो आपको पता है बंची टॉप वायरस बहुत खतरनाक वायरस है। इसके लिए देश में डोमेस्टिक क्वारंटाइन भी लगा था। ये डोमेस्टिक क्वारंटाइन क्या होता है या देशज संगरोधन क्या होता है, ये कभी नेक्स्ट सेशन के अंदर अपने डिस्कस करेंगे, कोई इससे संबंधित जो सेशन आएगा। बंची टॉप को हो सकता है आपने करली लीफ टॉप के नाम से भी पढ़ा हो सकता है कैबेज टॉप के नाम से भी पढ़ा हो हो सकता है स्टेंजल डिजीज के नाम से भी आपने पढ़ा हो। ये बंची टॉप के ही नाम है, शीर्ष गुच्छा है ना, केले का शीर्ष गुच्छा विकार। ये वायरल डिजीज है, ये भी एफिड से ट्रांसमिट होता है। वैसे बनाना के, सिट्रस के, पोटैटो के मोस्ट ऑफ जो वायरस है वो जनरली एफिड से ही ट्रांसमिट होते हैं, इक्के दुक्के को छोड़ के। वो हम जब तीसरे सेशन में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा कार्डिमम जो इलायची है उसका केटे डिजीज है, ये वायरल डिजीज है। कई बार तो सीधा पूछ लिया जाता है केटे डिजीज है किसका, होता किससे है, वायरल डिजीज है, कार्डिमम का डिजीज है, फैलता किससे है? भाई ये फैलता है एफिड से फैलता है। नेक्स्ट अपने बात करें लार्ज कार्डिमम यानी मोटी इलायची।
जो लार्ज कार्डिमम है यानी मोटी इलायची है, उसका फोर्की डिजीज है, ये भी वायरल डिजीज है, एफिड से ही फैलता है। मोटी इलायची कार्डिमम, लार्ज कार्डिमम का ही एमोमन डिजीज जो है वो भी जनरली क्या है, एफिड से ही फैलता है। शुगर केन, गन्ने का ग्रास सूट डिजीज है, ये भी वायरल डिजीज है, एफिड से ही ट्रांसमिट होता है। पोटैटो लीफ रोल वायरस, पोटैटो लीफ रोल वायरस, ये भी एफिड से ही फैलता है। और सिट्रस के तो मैंने आपको बताए थे कि मोस्ट ऑफ जो डिजीज वायरल डिजीज है वो एफिड से ही ट्रांसमिट होते हैं। तो टस्टिजा वायरस भी किससे ट्रांसमिट होता है, एफिड से ही ट्रांसमिट होता है। मोस्ट ऑफ वायरल डिजीज जो एफिड से ट्रांसमिट होते हैं और जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे मैंने यहां पर मेंशन कर दिए। मैंने कहा था कुछ ऐसे मोजक जो एफिड को छोड़ के किसी और वेक्टर से भी ट्रांसमिट होते हैं, तो चलो उनकी बात कर लेते हैं। जैसे गेहूं में व्हीट स्ट्रिक मोजक वायरस, व्हीट स्ट्रिक मोजक वायरस ये व्हीट करल माइट से फैलता है। कोरन मोजक वायरस है, ये जनरली सोरगम सूट बग से फैलता है, सोरगम सूट बग से। येलो मोजक और ब्लैक ग्राम यानी उड़द का येलो मोजक वायरस है, ये व्हाइट फ्लाई यानी सफेद मक्खी से फैलता है। और व्हाइट फ्लाई से फैलने वाले डिजीज का हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले ही हैं। येलो वाइन मोजक वायरस, ये तो ओकरा का बहुत खतरनाक डिजीज है, 90-94% तक नुकसान कर देता है कभी कभार। तो येलो वाइन मोजक वायरस ऑफ ओकरा यानी भिंडी का, ये व्हाइट फ्लाई से फैलता है। टेपोइका मोजक वायरस, टेपोइका बोले तो कसावा, तो कसावा मोजक वायरस या टेपोइका मोजक वायरस ये व्हाइट फ्लाई से फैलता है। पीजन पी स्टरलिटी मोजक वायरस, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पीजन पी स्टरलिटी मोजक वायरस ये माइट से फैलता है, कौन सी माइट से फैलता है, ईरोफाइड माइट से फैलता है, पीजन पी स्टरलिटी मोजक वायरस। उसके अलावा बोटल गार्ड मोजक, कुकुम्बर मोजक वायरस तो एफिड से फैलता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन बोटल गार्ड मोजक जो है वो रेड पंपकिन बिटल से फैलता है। टोमेटो मोजक वायरस, अब टोमेटो मोजक वायरस है वो मेनली सीड से फैलता है, थोड़ा बहुत एफिड से फैलता है, लेकिन मेजर जो है वो फैक्टर कौन सा है, सीड होगा। तो टोमेटो मोजक वायरस यानी प्लांटिंग मटेरियल या फिर हम कह सकते हैं कि बीज के द्वारा फैलता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मोजक जो जनरली क्या है, एफिड से न फैलकर किसी और वेक्टर से फैलते, इनको तो याद कर ही लेना, तीनों स्लाइड में ज्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इस स्लाइड से है, ठीक है। चलिए इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, ये भी आपके काम की चीज है। और नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर आपके जो ऑनलाइन कोर्सेज है और टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल है। देखिए ऑनलाइन कोर्स में आपको पैकेज में क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, लाइव क्लासेस, वही क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास 1 ईयर तक बनी रहती हैं, आप 1 ईयर तक उनसे स्टडी कर सकते हैं चाहे आपका एग्जाम हो जाए उसके बावजूद भी। और उसके अलावा आपको जो स्टडी मटेरियल है वो बुक्स की फॉर्म में, जो हमारी बुक्स है वो बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे आती है। उसके अलावा इसमें टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट वो भी आपको मिलते हैं। और उसके साथ साथ क्या है, जनरली आपको डाउट सेशंस है वो भी मिलते हैं। तो लाइव कोर्सेज में यही रहता है हमेशा। और बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज है। अभी शानदार जो टेस्ट सीरीज चल रही है जिनके करंट में एग्जाम होने वाले हैं, हरियाणा एडीओ, पंजाब एडीओ, बैंक एएफओ, यूकेडब्ल्यूओ, यूपी टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड और एग्रीकल्चर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऑनलाइन कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ये परचेज करने के लिए आज ही डाउनलोड करिए ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से। और ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी स्टूडेंट ऑफलाइन कोर्स के लिए आप आना चाहते हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट है देहरादून के अंदर, और ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट इस सेशन के लिए यानी 2022-23 सेशन के लिए बैंक एएफओ यानी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए जो अंतिम बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही चलने जा रहा है। ऑनलाइन तो आपका ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे है, और ऑफलाइन बैच जो है वो आपकी कोचिंग देहरादून के अंदर है, वहां पे ऑफलाइन बैच है वो 3 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट होने जा रहा है। ऑनलाइन की फीस 10,000 रुपए है, ऑफलाइन की फीस 16,000 रुपए है। और ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन किसी भी प्रकार के एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जो अपनी ऑफलाइन कोचिंग है वो देहरादून के अंदर है, BR डाल क्लासेस के नाम से, है ना। और ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन एग्रीकल्चर के नाम से है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही।
नेक्स्ट सेशन आपके लिए जल्द ही लाएंगे आपके एग्जाम से पहले, ताकि आपको एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन का बेनिफिट सीधे के सीधे इन 1-2 सेशन से मिले। थैंक यू।